प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आपने देखा होगा जो वेस्ट का पश्चिम का जो साहित्य है, विशेष रूप से 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखा गया जो अमेरिकन साहित्य है, वो किस चीज़ पर आधारित है? हाउ टू बिकम रिच, हम धनी कैसे बने, हाउ टू बिकम अट्रैक्ट, हम ज़्यादा आकर्षक कैसे बने। अभी भी अगर आप वहाँ के साहित्य को देखेंगे, रिच डैड पुअर डैड, यानी और आपके प्रभावशाली कम्युनिकेशन की कला, आप प्रभावशाली तरीके से कैसे वक्ता बन सकते हैं, कैसे अच्छे बोलने वाले बन सकते हैं, इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें वहाँ से छपती हैं कि हम धनी कैसे बने, आकर्षक कैसे बने, अच्छे वक्ता कैसे बने, आकर्षक कैसे दिखें। और हिप्नोटिज्म की पुस्तकें बहुत छपती हैं कि दूसरे को अपने वश में कैसे करें, आंखों में आकर्षण कैसे लाएं। इस प्रकार का बहुत सारा साहित्य वहाँ पर छपता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी पुस्तकें वहाँ पर बनती हैं, जिसको हम आकर्षण का नियम कहते हैं। लेकिन क्या भारत के अंदर कोई ऐसी विधा रही जो इन सबको एक ही समय में समेट ले, एक ही साथ समेट ले, एक ही वक्त में सारी इच्छाओं को पूरा कर दे? क्योंकि जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें पढ़ते हैं तो कोई धन के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है, तो कोई नौकरी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है, तो कोई समाज में अच्छे संबंध बनाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है। तो भारत के अंदर एक विधा रही साथियों, जिसको वेदांत बोलते हैं, और वेदांत का ज्ञान ही सबसे ऊंचा ज्ञान है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आने वाले धर्मों में जो आने वाले समय में जो धर्म होगा वो वेदांत का धर्म होगा। क्योंकि वेदांत जो है किसी व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया गया है। वेदांत सिद्धांत की बात करता है, वेदांत व्यक्ति की बात नहीं करता। और वेदांत क्या है? उपनिषदों का ज्ञान। और उपनिषदों में क्या है? आत्मज्ञान। यानी आत्मज्ञान ही, आत्म माने अपना ज्ञान ही, स्वयं का ज्ञान ही, निज का ज्ञान ही भविष्य का धर्म होगा। क्योंकि आप अपने को जाने बिना कभी नहीं रह सकते, और दूसरों को जानने से कोई विशेष लाभ नहीं है। तो वेदांत क्या कहता है? वेदांत हमें हमारी शक्तियों से परिचित करा देता है। तो स्वामी रामतीर्थ जो हुए हैं, स्वामी रामतीर्थ जी ने इसके बारे में लिखा है कि विदेशी साहित्य को पढ़कर भारत के लोग भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, और अपना तो उन्हें पता है नहीं, क्योंकि जब अपना पता नहीं रहेगा तो दूसरे को ढूंढेंगे। तो स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा है, कोई धनी बनने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कर रहा है, कोई अच्छा दिखने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कर रहा है, कोई किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कर रहा है। लेकिन वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है यू आर गॉड, आप स्वयं ईश्वर हैं, आपसे अलग कोई ईश्वर नहीं है। बिकॉज यू आर द कॉन्शियसनेस, आप चेतना है, आप विशुद्ध चेतना है। ये वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत कहीं भगवान को नहीं ढूंढता, अपने से अलग किसी ईश्वर को नहीं ढूंढता। और आपको ताज्जुब होगा अगर वेदांत की परिपाटी या वेदांत के सिद्धांत को मान लिया जाए, तो आज जो दुनिया में भसड़ मची हुई है, मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर मारकाट मची हुई है, वो तुरंत शांत हो जाएगी। क्योंकि वेदांत अपने से अलग किसी ईश्वर को ढूंढने को बोलता भी नहीं है, और उसका खंडन भी करता है, और खंडन कर भी दिया है। तो अब वेदांत क्या कहता है? स्वामी रामतीर्थ क्या कहते हैं? स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि आप जो है भावना कीजिए, जैसे धन चाहिए, धन की भावना मत कीजिए, भावना कीजिए मैं धन का स्रोत हूँ। आपको आकर्षक बनना तो बोलिए कि मैं आकर्षण का स्रोत हूँ, मैं सौंदर्य का भी सौंदर्य हूँ, मैं आनंद का भी आनंद हूँ। यानी कि आप केंद्र की भावना कीजिए, आप हर चीज़ का केंद्र बन जाइए, केंद्र बिंदु बन जाइए। केंद्र से योजनाएं बनती हैं, अगर आप केंद्र को ही पकड़ लें तो सारी योजनाएं आपके जेब में आ जाती हैं। तो उसी प्रकार अलग से कोई विशेष भावनाएं करने की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा केंद्र की भावना कीजिए। केंद्र की भावना, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं समस्त इच्छाओं का संचालक हूँ, मैं सम्राटों का सम्राट हूँ, मैं विश्व ब्रह्मांड के नियमों का संचालन करने वाला हूँ, मैं आकर्षण का केंद्र हूँ, मैं धन का केंद्र हूँ, मैं बल का केंद्र हूँ, मैं स्वास्थ्य का केंद्र हूँ। उच्च से उच्च भावना आप कीजिए, आप मांगना बंद कर दीजिए। जब आप किसी से कहते हैं कि मुझे धन चाहिए, यानी कि धन आपसे अलग हो गया। अलग हो गया का मतलब, धन आपसे अलग हो गया का मतलब ये है कि धन का केंद्र तो आप स्वयं हैं, धन आपसे पैदा होता है, आप ही धन को पैदा करने वाले हैं। तो जब आप कहते हैं हमको धन चाहिए, तो उसमें एक दूरी हो जाती है। और जब आप कहते हैं कि मैं धनी हूँ, मैं धन का भी केंद्र हूँ, तो उसी क्षण आप दावा कर देते हैं कि जो आप हैं। तो इसलिए उच्च से उच्चतम भावना कीजिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पीछे पीछे घूमेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात स्वामी रामतीर्थ जी ने लिखी है, जो वायु का विरलीकरण किया जाता है, ये साइंस का नियम है। विरलीकरण, विरलीकरण एक शब्द है। जैसे ही आप बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर
किसी भी वस्तु का घनत्व कम हो जाता है। वायु का घनत्व कम हो जाता है क्योंकि वायु के अणु दूर दूर हो जाते हैं, तो वायु की डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब विरलीकरण किया जाता है किसी चीज़ का, तो सूर्य की गर्मी को पाकर वो वायु ऊपर उठती है, तो वहाँ पर एक वैक्यूम बनता है, वायु शून्य स्थान बनता है, और जहाँ पर शून्य बनता है उसकी ओर वायु दौड़ती है। यानी जहाँ पर शून्य क्रिएट हो जाता है वहाँ पर ऑटोमेटिक एयर दौड़ती है उस स्थान को पूरा करने के लिए। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि आप अपने मन को शून्य बनाने का प्रयास कीजिए। 24 घंटे इन सांसारिक विषयों का चिंतन मत कीजिए कि मुझे धनी बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। आप अपने स्वरूप का स्मरण कीजिए कि मैं ईश्वर हूँ, मैं धन का केंद्र हूँ, मैं प्रकाशों का प्रकाश हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। और अपने मन को यथाभूत शांत रखिए, अधिकांशतः शांत रखिए, तो आप देखेंगे संसार के भौतिक पदार्थ आपकी ओर दौड़ेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को शून्य बना लिया, अपने आप को शांत बना लिया। वैक्यूम को भरने के लिए दुनिया दौड़ती है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि क्षुद्र विचारों को त्याग कर उच्चतम विचार का शरण लेकर अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने को चुंबक बनाइए। आप स्वयं चुंबक बन जाएंगे, और चुंबक ऑटोमेटिक खींचती है, चुंबक किसी को खींचने नहीं जाती, सब चुंबक की तरफ खींचते हैं। तो आप अपने मन को शांत रखिए, संकल्प विकल्पों से रहित रखिए, और सर्वोच्चतम भावना कीजिए कि जो आप हैं। तो आप देखेंगे आपकी समस्त मनोकामनाएं आपके चरणों में राज करेंगी। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि मैं कभी भी धन के पीछे नहीं भागा, मैं कभी भी बहुत प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागा, मैं कभी ज्ञान के पीछे नहीं भागा। ये चीज़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वरूप में मगन रहता हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप में मगन रहता हूँ। जो मैं हूँ मैं उसमें रहता हूँ। तो साथियों, आप भी ऐसा प्रयोग करें, अपने स्वरूप का स्मरण करें, अपने ईश्वरत्व का बोध करें, अपने आप को जानें, अपने आप को मानें, और उच्चतम भावना में रह के बेकार के विचारों को छोड़ दें। फालतू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे सब चीज़ें आपके पीछे पीछे घूमेंगी। तो साथियों, ये वेदांत का ज्ञान है, भारत का सबसे ऊंचा ज्ञान है। भारत नहीं, विश्व की सबसे बड़ी फिलोसफी है। ये अकाट्य है, शास्त्रार्थों में भी ये काटी नहीं गई है। तो साथियों, आप इसका वर्णन करें, प्रयोग करके देखें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।